नमस्कार, एशियन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं मनीष। मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव की सरकार लगातार उद्योगों की स्थापना में लगी हुई है। तो हमारे साथ हमारे मेहमान भी जुड़ चुके हैं, उनसे आपका तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ डॉक्टर संदीप सबलोग जी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के स्पोक पर्सन है। हमारे साथ अजय सिंह यादव जुड़ चुके हैं, बीजेपी के स्पोक पर्सन है। रमेश शर्मा जी जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी मेहमानों का। सबसे पहले हम रुख कर लेते हैं संदीप सबलोग जी, आप ही का रुख कर लेते हैं। संदीप सबलोग जी, यहाँ पर बात देखिए मनीष जी, जिस तरह से मध्य प्रदेश लगातार कर्जे में डूब रहा है और आज की तारीख में अगर देखा जाए तो 5 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्ज मध्य प्रदेश पर बन चुका है। और ये बहुत सुखद बात है कि यदि सरकार इस तरह के प्रयास करती है कि मध्य प्रदेश में निवेश आए, जिससे हम अपनी आय के साधन बढ़ा सके और जो हमारा कर्ज का भार लगातार बढ़ रहा है उसको कम करने के प्रयास किए जा सके, ताकि प्रदेश की जनता को महंगाई से और विभिन्न टैक्स से राहत मिल सके। तो ये एक सुखद संकेत हो सकते हैं। लेकिन क्या मध्य प्रदेश में यह स्थिति है? आज मध्य प्रदेश अपराधों का हब बन चुका है, आज मध्य प्रदेश बेरोजगारी का हब बन चुका है, आज मध्य प्रदेश भ्रष्टाचार का हब बन चुका है। तो क्या ऐसे में उद्योगपतियों को यह विश्वास दिलाना संभव हो पाएगा कि कर्ज में डूबी हुई अर्थव्यवस्था के बीच यदि वो मध्य प्रदेश आते हैं तो उनको उनके उद्योग लगाने में सरकार की जो मदद मिलेगी वह उनको उद्योग को बढ़ाने में मदद कर पाएगी? क्या यह विश्वास दिलाने में सरकार सफल हो पाएगी? दूसरी महत्वपूर्ण बात कि जब तक हम उनको ये विश्वास नहीं दिला पाएंगे कि मध्य प्रदेश में सर्वथा शांति है, सर्वथा स्थितियां अनुकूल हैं। आज देखिए, मैं आपसे जो अभी बात कर रही थी कि लगातार मध्य प्रदेश में अपराध बढ़ रहे, भोपाल से लेकर गांव की चौपाल तक हर व्यक्ति इस समय दबाव में है, दहशत में है। आप पूरे मध्य प्रदेश में पिछले 15 दिन या 1 महीने का उठा के देख लीजिए, लगातार अपराधों में वृद्धि होती जा रही है। तो ये एक बड़ा चिंता का विषय है। सरकार को इस पर भी ध्यान देना चाहिए, ना कि पूरे मध्य प्रदेश में या देश के बाद दूसरी जगह। अभी दावोस भी गए थे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, वहां भी उन्होंने इस तरह का प्रयास किया था कि लोग यहाँ पर आए और यहाँ पर निवेश करें। लेकिन जो वहां पर करार होते हैं, क्या जमीनी धरातल पर हमें कभी दिखाई दे रहे हैं? इसके पहले भी माननीय शिवराज सिंह जी जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने भी कई तरह की सामिट पूरे मध्य प्रदेश में की थी। और पिछले 1 साल में हर महीने हर जिले में जाके, हर संभाग में जाके जो निवेश को लेके सामिट की गई है, जो करार करने के बड़े बड़े दावे किए गए हैं, क्या धरातल स्तर पर भी सफल हो पाए हैं? क्या धरातल स्तर पर भौतिक रूप से वो दिखाई देना शुरू हुए? इस बात की समीक्षा करने की आवश्यकता है, ना कि पहले हम लोगों के पास जाए और उनको आमंत्रित करें। अरे, हमने जिनको 1 साल में आमंत्रित किया है उससे हमें अभी क्या मिला? आप बुंदेलखंड में देख लीजिए, हमारे भाई अजय यादव जी बुंदेलखंड से ही आते हैं। टीकमगढ़ को देख लीजिए, पन्ना को देख लीजिए, छतरपुर को देख लीजिए, जहां निवेश के लिए सरकार ने क्या प्रयास किए। इस बात का प्रश्न मध्य प्रदेश की जनता उठाती है और जानना चाहती है माननीय मुख्यमंत्री जी से कि ठीक है, आप जाइए, मध्य प्रदेश के हित की चिंता करना आपका धर्म है, ये राजधर्म है कि आप मध्य प्रदेश के लोगों की चिंता करें। लेकिन इस चिंता का निराकरण किस तरह से हो रहा है, ये भी तो जनता को सुखद एहसास होना चाहिए, जो मुझे लगता है कि नहीं दिखाई दे रहा कहीं। ठीक है, मतलब आपको लग रहा है कुछ नहीं दिखाई। लॉ एंड ऑर्डर बहुत बिगड़ा हुआ है। तो सर, ये आप निवेशकों को डरा रहे हैं कि बता रहे हैं, कर क्या रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर सही नहीं है, यहाँ पर आने की जरूरत नहीं है? मतलब क्या इंटेंशन है? ये किसी को डराने या बहकाने वाली बात नहीं है मनीष जी। हाँ। मध्य प्रदेश की स्थितियां मीडिया के माध्यम से पूरे देश के सामने लगातार जाती है। और हमारे भाई अभी अजय भाई जो बात कह रहे थे कि सबको समर्थन करना चाहिए, स्वागत करना चाहिए, कांग्रेस आलोचना करती है, मैंने अपनी बात शुरू करते ही कहा था कि ये सुखद बात है कि मध्य प्रदेश में यदि निवेश आता है तो यहाँ की जनता को राहत मिलेगी, मध्य प्रदेश समृद्ध होगा, यहाँ की जनता समृद्ध होगी। तो अब मैंने तो इस बात का स्वागत किया, लेकिन आशंका इस बात की इसलिए जरूरी है कि आज मध्य प्रदेश के हालात क्या है। क्या मध्य प्रदेश शांति की व्यवस्था, जो शांति का टापू मध्य प्रदेश कहा जाता था, आज तमाम चारों तरफ जो अराजकता की स्थितियां, भ्रष्टाचार के मामले लगातार शासकीय स्तर पर, मंत्री भी जहां तक कई इन्वॉल्व है, और जंगल और कारें सोना जहां उगलती है, जहां तिजोरियां लगातार नोट उगलती हैं, वहां निवेश को लेकर अगर कोई उद्योगपति आता है तो उसको इस बात की चिंता भी रहेगी कि जहां भ्रष्टाचार इतना ज्यादा है, क्या वह इतने आसानी से काम कर पाएगा। तो पहले हमें इस बात का किसी भ्रष्टाचार का खुलासा हुआ है डॉक्टर संदीप जी? ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का सिपाही के पास इतना पैसा पकड़ा गया, उसका खुलासा आज तक सरकार कर पाई क्या? इसके अलावा और भी कई
अब ये चूंकि विषय दूसरा है, नहीं तो मैं आपको सारे आंकड़े देखा, ऐसे कितने भ्रष्टाचार हैं सरकारी स्तर पर, चाहे ई टेंडर का पुराना मामला हम आपके सामने लाना चाहें, चाहे कितने भी ऐसे व्यापम घोटाले का मामला, ऐसे कितने घोटाले, कितने व्यापम घोटाले के बाद तो आपकी भी सरकार आई थी ना। हमारी बात को सुनता, हम न्यायपालिका का सम्मान करते हैं, और ऐसे मामले जहां जहां होते हैं हमारे सरकार के लेवल पे, हमारा लीगल डिपार्टमेंट के लेवल पे ऐसे मामलों को लाया जाता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि उस पर कार्यवाही जिनको की जाना है वो कार्यवाही करते ही नहीं है, चाहे न्यायालय बोल दे चाहे कोई भी बोल दे। तो ऐसे बहुत सारी बातें हैं। लेकिन मैं सीधे मुद्दे पे आता हूं कि जो बात हमारे अजय भाई ने कही, और रमेश शर्मा जी जो हमारे बहुत विद्वान बुद्धिजीवी वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं मध्य प्रदेश में, उनका बड़ा सम्मान करता हूं। माननीय कमलनाथ जी की सरकार के समय आपको मैं याद दिलाना चाहता हूं कि जब इन्वेस्टर्स मीट को लेकर प्रयास शुरू किए गए थे तो उन्होंने इस बात की घोषणा की थी, बल्कि नियम बना दिया था कि मध्य प्रदेश में जो भी हम निवेश लेकर आएंगे उसमें 75% मध्य प्रदेश के युवाओं को रोजगार देने की अनिवार्यता होगी। तो इस तरह के प्रयास अगर मोहन यादव ये तो मोहन यादव जी के पास जाएंगे जल्दी से। संदीप जी, अजय जी, कांग्रेस पार्टी कोई मध्य प्रदेश की या इस देश की कोई ऐसी पार्टी नहीं है जो जनता से हट के बात करती है। हम जनता के हित की ही बात करते हैं। और आप जो बात कर रहे हैं कि 15 महीने में क्या किया, आप एक शिशु से पीएचडी के स्तर की उम्मीद करते हैं। आप 25 साल से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उसकी जिम्मेदारी है कि रोडों का विकास करे, इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास करे, भ्रष्टाचार पर रोक लगाए, बेरोजगारी पर रोक लगाए। लेकिन आप देखिए कि हमारे मध्य प्रदेश में 29,000 से ज्यादा रजिस्टर्ड बेरोजगार हैं, और गैर रजिस्टर्ड बेरोजगारों की संख्या का अंदाज लगाना बड़ा मुश्किल है। तो बेरोजगारी की संख्या पे अगर आप दावा करते हैं कि हमने कमी की है, रमेश शर्मा जी, बार बार ये कहा जाता है बेरोजगारी को